हमारे साथ मौजूद है रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद रिजवी साहब, मैरीटाइम एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच सर। कमांडर रिटायर्ड फैसल शबीर, डायरेक्टर मैरीटाइम सेंटर फॉर एक्सीलेंस हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच आपका भी। सबसे पहले नवीद अहमद रिजवी साहब, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ कि डायलॉग के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, आपको क्या लगता है क्या होंगे? थैंक यू वेरी मच। ये जो अमन है, ये इस अपने मतलब सीरीज़ की दिस इज़ अ 9th एक्सरसाइज. इट स्टार्टेड ऑफ इन 2007. The idea is to bring along regional and extra-regional navies together. इसके जो मकासद हैं, देखिए अमन इसका जो लोगो है वो है टुगेदर फॉर पीस. सो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक टुगेदरनेस है और एक पीस है. तो टुगेदरनेस विल लीड टू collaborative, cooperative and collective security, which is, as you said, linked to the blue economy. And secondly, the aspect is to create such conducive environment कि जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें विद इन आवर एरिया विच इज़ द इंडियन ओशन रीजन. तो ये बेसिकली अमन का पर्पस है. कमांडर फैसल शबीर साहब, ये कहा जाता है गैर रवायती ख़तरात पर इस अमन का जो कॉन्फ्रेंस है उसका काफ़ी फोकस होगा, और ये गैर रवायती ख़तरात क्या हैं और इसका रवायती पहलू इसमें कैसे शामिल करते हैं? रवायती ख़तरात क्या हैं और गैर रवायती ख़तरात क्या हैं? इसमें बेसिक एम अमन का, जैसे एडमिरल रिजवी ने बताया, कि आपस में कोलैबोरेशन है. जब हम एक्सरसाइजेस पे जाएंगे रीजनल नेवीज़ के साथ, एक्स्ट्रा रीजनल नेवीज़ के साथ, रादर इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगे, और आपस में जब इंटरऑपरेबिलिटी होती है, आपस में इकट्ठे मिल के एक्सरसाइजेस करते हैं, आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है, तो एक दूसरे से बड़ा कुछ सीखते हैं. उसमें जिसको आप बात कर रहे हैं कि गैर रवायती, जैसे कि ये जिनको हम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स कहते हैं, उसके लिए जैसे होगी आपकी मैरीटाइम टेररिज्म हो गया, पायरेसी हो गई, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जॉइंट एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ताकि सारे एक पेज पे हों. सारी दुनिया की नेवीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जब वो इकट्ठी होंगी तो आपस में जब एक पेज पे उनकी लर्निंग होगी, इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकलेंगे उससे, और उससे ये है कि हम एक दूसरे से सीखेंगे भी और आपस में भी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, ताकि हम एवर इमर्जिंग जो गैर रवायती किस्म के नए चैलेंजेस का सामने है उनको बेहतर तरीके से हल कर सकें. और ये नए चैलेंजेस कौन से हो सकते हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? इसमें साइबर अटैक्स का भी है, इसमें मैरीटाइम टेररिज्म है, इसमें पायरेसी है, वो तो पहले की भी चल रही है, स्मगलिंग है. उसमें जो नए नए तरीके वो अडॉप्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने मिल के ऐसे सॉल्यूशंस निकालने हैं कि हम उनसे एक स्टेप आगे रहें, ताकि हम इन चीज़ों को केटर फॉर कर सकें, और इंडियन ओशन रीजन में भी और बाकी भी दुनिया के जितने भी समुद्री खित्ते हैं वहाँ पर हम एक्टिवली काम कर सकें, एक ही पेज पे रह के. नवीद अहमद रिजवी साहब, आप टेक्निकली देखें, अगर मैं समुंदर की भी बात करूं तो हमारा राइवल तो इंडिया ही है नेवी में भी, और अगर हमारी कोई बहरी जंग भी होगी तो चूँकि बांग्लादेश के भी इसमें आ रहा है, ईरान भी आ रहा है, तो इंडिया ही है. क्या आप समझते हैं कि ये जो मशकें हैं या अमन कॉन्फ्रेंस है कहीं ना कहीं हमारी नेवी को हमारे हॉस्टाइल नेबर से निपटने में भी मदद करती? बेसिकली देखें, जो अमन का मैंने पहले बताया कि पैगाम ज़रा डिफरेंट है. इट इज़ नॉट टू केटर फॉर राइवलरीज, इट इज़ बेसिकली टू ब्रिंग अलॉन्ग द अदर नेवीज़ और उनके साथ मिलकर कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को बढ़ाना है. जब हम अपने राइवल या राइवलरीज की बात करते हैं तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा एक उसमें एंगल है जो आपने अच्छा उठाया है. देखें, हमारा एक बहुत करीबी साथी है चाइना.
चाइना इज़ कमिंग इन दिस एक्सरसाइज पहले काफ़ी अरसे से। अच्छा, जब बड़ी नेवीज़ आके आपके साथ कोऑपरेट करती हैं, उनकी इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि आपस में एक दूसरे से काम करने का तजर्बा बढ़ता है। अच्छा, जो इंडिया है वो वैसे तो एक प्रेफर्ड एलाय है, आपको पता है, इंडियन ओशन रीजन में बेसिकली, और वो इसको एक्सप्लॉइट भी करता है अगेंस्ट चाइना, ताकि उसको दीगर ख़ास तौर पे यूएस से हेल्प मिल सके, फ़नी भी, टेक्निकल भी, और इस तरह की चीज़ों में। तो चाइना हमारे साथ कोऑपरेशन में, सबको मालूम है, डिफेंस कोऑपरेशन में भी काफ़ी हद तक है इन्वॉल्व, और हमारे पास चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमें उनसे यहाँ पे ऑपरेट करके एक किस्म का ये एक मैसेज है कि ये वी आर, क्योंकि ये टाइम जो है, एरा जो है, ये अलायंस